करोड़ रुपए की लागत से 26 विकास खंडों में 119 जलागम विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन्हें 2022-23 में आरंभ कर दिया जाएगा। मनरेगा में पंचवटी योजना के तहत 28 वाटिकाओं का निर्माण किया जा चुका है तथा अन्य पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। 2022-23 में 2000 अतिरिक्त वाटिकाओं व पार्कों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। मनरेगा के तहत निजी व वन भूमि में वृक्षारोपण और बागवानी स्वीकार्य है। 2022-23 के दौरान वन विभाग के सहयोग से मनरेगा के तहत वृक्षारोपण पर 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों पर निरंतर आवाजाही रहती है। इन सड़कों पर यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय इत्यादि सहित 12 बहुउद्देशीय सुविधा केंद्रों का कन्वर्जेंस के माध्यम से प्रथम चरण में निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु प्लाज्मा तकनीक से चलने वाले प्लांट का पायलट आधार पर निर्माण किया जाएगा। प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट एंड ग्रे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 8000 गांवों को लाया जाएगा। साथ ही सभी विकासखंडों को क्रियाशील प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में 870 ग्राम पंचायतों के प्रधानों सहित 2510 कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर मैं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिबद्ध दायित्वों के भुगतान के लिए 352 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करता हूं, जो कि 2021-22 से 104 करोड़ रुपए अधिक है। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के लिए मैं सहर्ष घोषणा करता हूं। अध्यक्ष जिला परिषद को 3000 रुपए बढ़ोतरी के साथ 15,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा और इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करते हुए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 7,000 रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 2,000 बढ़ोतरी के साथ 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4,000 रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है। सदस्य जिला परिषद को 1,000 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा और इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करते हुए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,500 रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है। अध्यक्ष पंचायत समिति को 2,000 रुपए बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4,000 रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है। यानी कि आज तक जितना मिलता था लगभग उसके 50% जो है इंक्रीज की गई है। उपाध्यक्ष पंचायत समिति को 1,500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 6,550 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 3,000 रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है। यह भी लगभग 50% के करीब है। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, सदस्य पंचायत समिति को 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 5,550 रुपए प्रति माह मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,500 रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई। प्रधान ग्राम पंचायत को 1,000 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5,550 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,500 यानी कि 2,500 रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है। उप प्रधान ग्राम पंचायत को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 3,500 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,300 रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है। सदस्य ग्राम पंचायत को 50 रुपए बढ़ोतरी के साथ 300 रुपए
300 रुपए प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी के साथ को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 75 रुपए प्रति बैठक की वृद्धि की गई है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कुल 32,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 2,50,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। मैं यह घोषणा करता हूं कि एक नई मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत इन महिला सहायता समूह को निम्न अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। उन सभी स्वयं सहायता समूह को जो कि ग्राम संगठन से जुड़े हैं को रिवॉल्विंग फंड के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 25,000 की वन टाइम अतिरिक्त राशि टॉपअप के रूप में दी जाएगी। इससे इन समूह को 25 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। आगामी एक वर्ष के लिए ग्रामीण विकास विभाग के तहत बने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत शामिल किया जाएगा। वो इन बीमा योजनाओं के वार्षिक प्रीमियम क्रमशः 12 रुपए एवं 330 रुपए का भुगतान राज्य सरकार वहन करेगी। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी। अध्यक्ष महोदय, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के कैडर में कृषि सखी, पशु सखी, कृषि उद्योग सखी, वित्त सखी, बैंक सखी आदि को वर्तमान में अपने गृह खंड विकास क्षेत्र में कार्य करने पर प्रतिदिन 350 रुपए मानदेय दिया जाता है। मैं इस मानदेय को 350 रुपए से 500 रुपए प्रतिदिन करने की सहर्ष घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत श्रेणी 1 जिलों क्रमशः शिमला, मंडी, कांगड़ा तथा ऊना में समय पर किस्त का भुगतान करने की व्यवस्था में भारत सरकार द्वारा ब्याज उपदान देने के बाद इन समूह को अधिकतम 4% ब्याज पर ऋण उपलब्ध है। शेष 8 श्रेणी 2 जिलों में यह ब्याज दर 7% रहती है। मैं घोषणा करता हूं कि श्रेणी 2 के 8 जिलों के स्वयं सहायता समूह को भी श्रेणी 1 के 4 जिलों के समरूप 4% की दर से ही ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा ब्याज उपदान देने के बाद जो भी अतिरिक्त ब्याज देय होगा उसे प्रदेश सरकार द्वारा इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में वहन किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष प्रारंभ की गई स्वर्ण जयंती एसएचजी सहयोग योजना के अंतर्गत के एक नए प्रारूप में इस वर्ष भी जारी रहेगी। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 2022-23 में विभिन्न सहायता समूह के लिए 65 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए 2022-23 में 1,662 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शिमला में जनता की सुविधा के लिए 2022-23 में 160 करोड़ रुपए की लागत से 59 परियोजनाएं तथा धर्मशाला में 166 करोड़ रुपए की लागत से 65 परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। शिमला में 104 करोड़ रुपए की लागत से तथा धर्मशाला में 165 करोड़ रुपए की लागत से नए कार्य आरंभ किए जाएंगे। शहरी स्थानीय निकायों में पार्किंग के निर्माण के लिए कुल लागत का 50% भाग सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि स्थानीय निकायों को शेष 50% भाग वहन करना होता है। मैं सरकारी अंशदान को बढ़ाकर के 75% करने की भी सहर्ष घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना। मुकेश जी सुन रहे हैं हमें कल में, है ना? सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे
मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन न छोड़ना। तो इसलिए जमीन पर बने रहे। जी जी अध्यक्ष महोदय, ये हाँ नहीं वो ऐसा मुझे लग रहा था कि भाई उनको सुस्ती पड़ गई, इसलिए मैंने उनको जगाना उचित समझा थोड़ा सा। अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 महामारी के दौरान शहरी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 2020 में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना आरंभ की गई थी। इसकी लोकप्रियता के चलते मैं इस योजना को 2022-23 में कुछ संशोधनों सहित जारी रखने की घोषणा करता हूं, जिस पर 5 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी, पात्रता एवं अन्य शर्तों से संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अटल श्रेष्ठ शहर योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 3 नगर परिषदों और 3 नगर पंचायतों को अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब इस योजना का विस्तार नगर निगमों के लिए भी किया जाएगा। लीगेसी वेस्ट साइट्स को साफ करने के बाद इन स्थलों पर वृक्षारोपण एवं पौधारोपण करके इनका सौंदर्यीकरण करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसके अंतर्गत उनको पार्क तथा पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर मैं शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिबद्ध दायित्वों के भुगतान के लिए 187 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करता हूं, जो कि 2021-22 से 24 करोड़ रुपए अधिक है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधियों को प्रतिमाह दिए जाने वाले मानदेय को भी निम्न प्रकार से बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूं। महापौर नगर निगम को 3,000 रुपए बढ़ोतरी के साथ 15,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 7,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी, जो कि लगभग दुगने के करीब जो है वो हमारी सरकार के दौरान की गई है। उप महापौर नगर निगम को 1,500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। काउंसलर नगर निगम को 1,000 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6,050 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की गई है। अध्यक्ष, नगर परिषद को 1,500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई, यानी कि 50% है पूरा ये। और उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 1,000 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6,500 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 3,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। पार्षद नगर परिषद 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 3,000 रुपए प्रति माह उनको मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी के साथ सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,300 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। प्रधान नगर पंचायत को 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 6,500 रुपए प्रति माह मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 3,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई। उप प्रधान नगर पंचायत को 1,000 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,200 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। सदस्य नगर पंचायत को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 3,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई। शहरी विकास के लिए 2022-23 में 713 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय,
प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं में हुए विस्तार के बारे में न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सी पुस्तकों तथा रिपोर्टों में वर्णन मिलता है। मेरे पिछले अभिभाषणों में घोषित शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं निम्न 6 सूत्रीय कार्य योजना को लागू करने की घोषणा करता हूं, जो कि इस प्रकार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वयन, शिक्षा के क्षेत्र का क्रियान्वयन। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत चरणबद्ध ढंग से सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षाएं आरंभ की गई हैं। इनका और विस्तार किया जाएगा। सभी राजकीय माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में मिश्रित मोड के माध्यम से रियल टाइम ऑनलाइन टीचिंग आरंभ की जाएगी। इससे लगभग 6 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। राज्य की सभी पाठशालाओं में एक नई श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग की जाएगी तथा राज्य के शीर्ष 3 स्कूलों को नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के 3 शीर्ष पाठशालाओं को भी नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सूत्र 2, आईटी के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार। विगत 2 वर्षों में प्राथमिक से लेकर कॉलेज तक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए मेरे द्वारा घोषित 3 योजनाएं अपने उद्देश्य में सफल होती दिख रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत निम्न प्रस्तावित हैं। नंबर 1, स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय, जिसके अंतर्गत 100 नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय। नंबर 2, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय, जिसके अंतर्गत 68 नए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा नंबर 3, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय, जिसके अंतर्गत 10 नए राजकीय विद्यालय 2022-23 में शामिल किए जाएंगे। मैं 2022-23 में इन तीनों योजनाओं को और अधिक बल देना चाहूंगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में आईटी की विशेष भूमिका होगी। इन तीनों योजनाओं पर 54 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सूत्र 3, मेधा प्रोत्साहन योजना। मेधा प्रोत्साहन यानी कि जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं उनको और प्रोत्साहित करने की दृष्टि से वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से बहुत सी ऐसी भी हैं जिनमें कई वर्षों से संशोधन नहीं हुआ। इन सभी योजनाओं पर पुनः विचार करते हुए मैं घोषणा करता हूं कि महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना तथा स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, जिनमें 700 रुपए से लेकर 1,250 रुपए तक का प्रावधान है, को बढ़ा करके 1,050 रुपए प्रति माह अर्थात 18,000 रुपए प्रति वर्ष किया जाएगा। राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज छात्रवृत्ति योजना तथा सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति योजना में यह राशि बढ़ाकर के 2,000 रुपए प्रति माह तथा अर्थात 24,000 रुपए प्रति वर्ष किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं विशेष रूप से सदन का ध्यान आर्म्ड फोर्सेस में शहीद अथवा विकलांग हुए जवानों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। यह आश्चर्य का विषय है कि इस छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 1983 से कोई भी वृद्धि नहीं हुई तथा अभी तक छात्रों के लिए मात्र 30 रुपए से 200 रुपए प्रति माह का ही प्रावधान है। मैं इस विसंगति को दूर करते हुए इस योजना में भी उपरोक्त वर्णित योजनाओं के समरूप वृद्धि करते हुए 1,500 रुपए प्रति माह अर्थात 18,000 रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं IRDP छात्रवृत्ति योजना, जिसमें वर्ष 1991 से कोई वृद्धि नहीं हुई है, को पुनर्नामित करते हुए एक नई मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना की घोषणा करता हूं तथा इसमें वृद्धि भी प्रस्तावित करता हूं। मैं छात्रों के लिए इसे
300 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ा करके 1,500 रुपये प्रति वर्ष तथा छात्राओं के लिए 600 रुपये से बढ़ा करके 2,000 रुपये प्रति वर्ष करता हूं। महाविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के लिए 1,200 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ा करके 5,000 रुपये प्रति वर्ष तथा छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए 2,400 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ा करके 6,000 रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कक्षा 3 के 50 मेधावी छात्रों के लिए एक नई बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की भी घोषणा करता हूं। मेरिट के आधार पर चौथी और 5वीं कक्षाओं तक 3,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इन सभी योजनाओं में वृद्धि से 30,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इन सभी योजनाओं पर 15 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। राजकीय विश्वविद्यालयों में शोध छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें किसी भी स्रोत से कोई फेलोशिप प्राप्त नहीं होती। आर्थिक कारणों से ऐसे विद्यार्थियों को शोध कार्य करने में कोई बाधा ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए मैं 2022-23 से एक नई मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की तिथि से शोध के प्रारंभिक 3 वर्षों तक शोधार्थी को 3,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप देने की भी घोषणा करता हूं। यह योजना शोध के क्षेत्र में मेधावी विद्यार्थियों के लिए न केवल सहायक होगी बल्कि साथ ही उच्च स्तरीय शोध को भी बढ़ावा देगी। अध्यक्ष महोदय, सूत्र 4 समाज एवं अभिभावकों की भागीदारी। राज्य की शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु छात्रों के अभिभावकों तथा शिक्षकों के बीच एक वर्ष में कम से कम 3 दिन संवाद अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। सूत्र 5 पर्यावरण एवं प्रकृति से परिचय। अध्यक्ष महोदय, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2022-23 में 50 राजकीय महाविद्यालयों, 50 पाठशालाओं और 20 ITI में सौर ऊर्जा पैनल सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। वन विभाग तथा आयुष विभाग के सहयोग से 2022-23 में 200 राजकीय विद्यालयों तथा 50 राजकीय महाविद्यालयों में आयुष वाटिकाओं की स्थापना की जाएगी, जिसमें दुर्लभ औषधीय पौधों तथा जड़ी बूटियों का रोपण किया जाएगा। तो फिलहाल अभी एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।